वर्तमान का दौर तो स्वर्णिम काल की तरह चल रहा है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी उड़ान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। कितने प्रकार से सोचते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं और इस उम्र के साथ उनकी अपनी ऊर्जा, ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे लिए विशेष भारत की उनका हमारे साथ जुड़ करके सरकार चलाना, ये हम सबका सद्भाग्य है, हम सबका सौभाग्य। अभी आज ये जो सौगात दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका एहसास करें। केवल मैंने मोदी जी की बात इसलिए जोड़ी कि उनके मन में बहुत नवाचार आ रहा है। और अपने प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक एरिया, इस प्रदेश का भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है, कई राष्ट्र जिनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनसे बड़े दोनों तरह से भौगोलिक आबादी भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी अच्छी खासी हमारी, और लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर के भौगोलिक एरिया बड़ा होने के कारण से परमात्मा की कृपा है, नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत सब कुछ है अपने पास। लेकिन ऐसे क्षेत्र के अंदर जो आवागमन की सुविधा परंपरागत मार्ग से होती है, उस परंपरागत मार्ग में यद्यपि मोदी जी के माध्यम से भी हमको एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो वास्तव में आप जो समय बदला, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अभी की जो भौगोलिक दूरी है, ट्रेन के रूट है, ट्रेन में भी माननीय मोदी जी ने काफ़ी काम किया, लेकिन हमको अब इस दिशा में हवाई यातायात की दिशा में बढ़ना है। और हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधाएं हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा दी जा रही है। हमारी सब दूर एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा, डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना है तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरण में ड्यूटी निभाई है, हर जगह वो अपने तैयारी में रहे हैं। दूसरी सुविधा जो आज अपन दे रहे हैं 13 तारीख के आज हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी, हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। रीवा में भी पहले वो था विमान, बहुत अच्छा उपयोग में आता था जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था। आज आपका भी विमानतल अच्छा बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं, जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी। जल्दी एक और नई सौगात देने वाले हैं जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन को स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश लग रहे हैं, और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जोड़ेंगे। माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खजुराहो में खुला है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए, आज तो ये हवाई यातायात की सुविधा जो यहाँ से निकलने के बाद, लेकिन विधिवत सेवा की शुरुआत आज से कर रहे हैं, और अभी ये 2-2 दिन के लिए हमने कुछ प्लान बनाया है, लेकिन ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश के दिल से यात्रा प्रारंभ हो रही है। भोपाल देश का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, और भोपाल से हम अपने सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वाकई ये और कितना सुंदर नाम है, PM श्री पर्यटन वायु सेवा। माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा, जितना अच्छा इसका हो सकता है, अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। तो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके पास समय की कमी, आज के सबसे बड़ी संकट समय का ही है, तो ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए, और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सल्कनपुर, कटनी या जो और अपने स्थान है, जिन स्थानों को भी जोड़ेंगे, और इनकी कनेक्टिविटी के साथ साथ दतिया भी उसमें आएगा। लेकिन इनके अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनकी सेवाओं के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ा सके। आज मेरी अपनी ओर से खासकर सिंगरौली और रीवा सर्वाधिक दूर है, वैसे जबलपुर से भी आने के लिए ये सौगात बड़ी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारी सभी माइनिंग आधारित उद्योग बड़े पैमाने पे दोनों जगह है, पर्यटन के केंद्र भी है, इनका लाभ हमको मिलेगा। और इसके साथ साथ और जो हो सकता है,
बाकी चीज़ों में भी आप आगे बढ़े, मध्य प्रदेश सरकार आपका साथ देगी। मेरी अपनी ओर से इस अच्छी सौगात की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।